रुक जाओ मेरे प्रिय बच्चे। अगर यह संदेश तुम इस क्षण सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि कल की सुबह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आ रही है। एक ऐसा चमत्कार जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, अब प्रकट होने वाला है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा है। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम बिना किसी से कहे चुपचाप टूटे हो। और मैंने यह भी देखा है कि कैसे तुमने दर्द के बावजूद अपनी दयालुता नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे, जो बीज तुमने निस्वार्थ भाव से बोए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। कल तुम्हें ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे मन की सारी शंकाओं को शांत कर देगा। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि यह केवल चेतावनी नहीं, यह संरक्षण है, यह आशीर्वाद है। महादेव कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि हाल के दिनों में तुम्हारे मन में वित्तीय चिंता, पारिवारिक तनाव और भविष्य को लेकर भय बढ़ा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ एक साथ बिखरने लगा हो। पर सुनो, मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना चुका हूं। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई षड्यंत्र, कोई भी भय तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने त्रिशूल की छाया में रख रहा हूं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मेहनत, सब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारा मन भारी है तो जान लो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा। मैं पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं। आज महादेव कहते हैं, तुम उत्तरजीवी हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम किन हालात से निकलकर यहां तक पहुंचे हो, पर मैं जानता हूं। और अब मैं तुम्हें ऐसा उठाने वाला हूं कि जिन्होंने तुम्हें कम आंका था वे स्वयं चकित रह जाएंगे। तुम्हारी दया, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारा शांत स्वभाव, ये सभी गुण तुम्हारी आभा को तेजस्वी बना रहे हैं। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। यदि हाल ही में तुमने दोहराते हुए अंक, अजीब सपने या मन के भीतर अचानक शांति महसूस की है, तो समझ लो यह मेरा संकेत है। आज का दिन एक नई शुरुआत का द्वार है। पुराने बोझ छोड़ने का समय आ गया है। क्षमा करो, खुद को भी और दूसरों को भी। महादेव कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो। मैं तुम्हें आगे ले जाने आया हूं। आज प्रार्थना है कि जो भय से घिरे हैं उन्हें शांति मिले, जो टूट चुके हैं उन्हें नया साहस मिले, और जो भटके हुए हैं उन्हें सही दिशा दिखे। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हर कदम पर। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया हो तो विश्वास के साथ 1111 टाइप करो। यह तुम्हारी आस्था की मुहर है। महादेव कहते हैं, अद्भुत अनुभव, प्रचुरता और आशीर्वाद अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन सच यह है कि हर एक आंसू, हर एक मेरे हृदय तक पहुंची है। मैं जानता हूं कि तुमने हाल ही में किसी अपने से विश्वासघात महसूस किया है।
शब्दों से ज्यादा मौन ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। पर सुनो मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनेगा। आज मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसा निर्णय लेना होगा जो आसान नहीं होगा। मन डरेगा, लेकिन आत्मा जानती होगी कि यही सही रास्ता है। महादेव कहते हैं, डरो मत। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां नुकसान नहीं, केवल उत्थान है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर में शांति कम हो गई है, तो जान लो यह स्थायी नहीं है। मैं नकारात्मकता की जड़ों को काट रहा हूं। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे पहले हटाया जाता है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे हैं, पर अब समय आ गया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाऊं। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले हैं, जो तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आने वाले समय में तुम्हारी उन्नति देखकर मौन हो जाएंगे। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल चुका हूं। अब केवल तुम्हारा विश्वास चाहिए। आज रात सोने से पहले अपने मन में केवल एक बात दोहराना, महादेव मेरे साथ हैं। और देखना कैसे तुम्हारे भीतर का भय धीरे धीरे शांति में बदल जाएगा। यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह संकेत है कि तुम चुने हुए हो। विश्वास की पुष्टि के लिए कमेंट में तथास्तु लिखो। महादेव देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है। यह वह सत्य है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से प्रतीक्षा की है। यदि यह संदेश इस समय तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझ लो महादेव ने स्वयं तुम्हें चुना है। क्योंकि हर कोई इस स्तर की चेतना को सुन नहीं सकता। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें तब भी देखा जब तुम्हारे पास कोई नहीं था। मैंने तुम्हें तब भी संभाला जब तुम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। और आज जब तुम टूटे हुए नहीं बल्कि थके हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम देने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से केवल निभाते आ रहे हो। भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं। तुम मुस्कुराते रहे ताकि कोई और न टूटे। तुम चुप रहे ताकि घर में शांति बनी रहे। और तुमने अपने सपनों को पीछे रखा ताकि अपनों का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन अब सुनो, यह त्याग का समय समाप्त हो रहा है। महादेव कहते हैं, जिसने स्वयं को सबके लिए मिटाया है, अब उसे स्वयं को पाने का अधिकार है। चेतावनी का सत्य। मेरे प्रिय बच्चे, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारी प्रगति से असहज है। हर नकारात्मक शक्ति शोर नहीं मचाती। कुछ चुपचाप ईर्ष्या, संदेह और भय के रूप में मन में घर कर लेती हैं। तुमने महसूस किया होगा, बिना कारण मन भारी हो जाना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाना। महादेव कहते हैं, यह संयोग नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि चेतावनी के साथ सुरक्षा भी आती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे घर पर जो अटका हुआ है वह टूटने वाला है। लेकिन टूटने से पहले कंपन होता है, और वही कंपन तुम्हें बेचैन कर रहा है। यह याद रखो, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति हटती है
तो वह अंतिम प्रयास अवश्य करती है। संरक्षण का वचन। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पंखों में लपेट रहा हूं। तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, सब मेरी त्रिनेत्र दृष्टि में हैं। कोई षड्यंत्र सफल नहीं होगा। कोई बुरी नजर स्थायी नहीं रहेगी। जो तुम्हारा नहीं है वह स्वतः दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति रुकी हुई है, पर सच यह है, मैं तुम्हें जल्दबाजी में नहीं, स्थिरता में ले जा रहा हूं। जो धन जल्दी आता है वह जल्दी जाता भी है, लेकिन जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह पीढ़ियों तक सुरक्षा देगा। आत्मा का जागरण। महादेव कहते हैं, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जिसने कई जन्मों का अनुभव संचित किया है। इसीलिए तुम दूसरों से अलग महसूस करते हो। इसीलिए तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन लगता है। और इसी कारण तुम्हें साधारण सुख कभी संतुष्ट नहीं कर पाते। तुम्हारी आत्मा कुछ बड़ा करने आई है, लेकिन बड़ा करने से पहले अंदर से बड़ा बनना पड़ता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं स्वयं से ईमानदार हूं? क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी है, या केवल परिस्थितियों से समझौता कर रहे हो? संकेत और संदेश। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं, लेकिन तुम उन्हें व्यस्तता में अनदेखा कर रहे हो। संकेत कभी डराने नहीं आते, वे जगाने आते हैं। बार बार एक ही संख्या दिखना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति का स्मरण होना, या बिना कारण आंखों में आंसू आ जाना, यह सब संवाद है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। यदि हाल ही में तुम्हें किसी निर्णय को लेकर अंदर से आवाज आई है, तो उसे दबाओ मत। वही तुम्हारा मार्ग है। परिवार और संबंध। मेरे प्रिय बच्चे, परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। महादेव कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम अपनों के साथ समय बिताओ, सिर्फ साथ रहना नहीं। उन्हें सुनो, उन्हें समझो। कुछ रिश्तों में चुप्पी जमा हो गई है, कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। यदि अभी उन्हें नहीं सुलझाया तो समय उन्हें और भारी बना देगा। आज मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं, बात करने का, क्षमा करने का, और आवश्यकता हो तो सीमाएं तय करने का भी। क्षमा और मुक्ति। महादेव कहते हैं, जिसे तुम माफ नहीं कर पा रहे वह तुम्हारे भीतर स्थान घेरे बैठा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है कि तुम अब उस बोझ को अपने भविष्य पर शासन नहीं करने दोगे। कुछ दर्द सिर्फ मेरे चरणों में रखने से ही मिटते हैं। आज कहो, महादेव, मैं यह भार आपको सौंपता हूं, और देखो कैसे तुम्हारी सांसें हल्की हो जाएंगी। आने वाला चमत्कार। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहले असंभव लगता था। वह अवसर परीक्षा भी होगा। महादेव कहते हैं, यदि तुम डर से पीछे हटे तो वह अवसर किसी और को चला जाएगा, लेकिन यदि विश्वास से आगे बढ़े
तो वही तुम्हारा भाग्य बदल देगा। तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। अंतिम आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, यह जागने के लिए था। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो। तुम ठीक उसी स्थान पर हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो यह पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। विश्वास की मुहर के रूप में कमेंट में 1111 लिखो। यह केवल संख्या नहीं, यह तुम्हारी चेतना का द्वार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सबसे गंभीर संदेश हो सकता है। महादेव कहते हैं, हर चेतावनी दंड के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनियां बचाने के लिए दी जाती हैं। बहुत समय से तुम एक ही गलती दोहरा रहे हो। तुम सबको समझते हो, पर स्वयं को समझाने से बचते हो। तुम जानते हो कि कौन सी चीज तुम्हें भीतर से खा रही है, फिर भी तुम उसे टाल रहे हो, क्योंकि सच का सामना करना हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, अब टालने का समय समाप्त हो रहा है। महादेव कहते हैं, यदि तुमने अब भी अपने जीवन में कुछ आदतें, कुछ रिश्ते और कुछ भ्रम नहीं छोड़े, तो वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएंगे जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। यह डराने के लिए नहीं कहा जा रहा, यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चेतावनी का संकेत। आने वाले कुछ दिनों में 3 बातें घट सकती हैं। एक सच्चाई अचानक सामने आएगी जो तुम्हें चौंका देगी। एक व्यक्ति का असली चेहरा दिखेगा जिससे तुम्हारा विश्वास हिलेगा। एक अवसर ऐसा आएगा जिसे टालना आसान होगा, लेकिन स्वीकार करना जीवन बदल देगा। महादेव कहते हैं, यदि तुम डर से पीछे हटे तो पछतावा लंबे समय तक रहेगा, लेकिन यदि तुम साहस से आगे बढ़े तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को लगातार खींचते हैं, जो केवल शिकायत और नकारात्मकता देते हैं, अब उनसे दूरी बनाना पाप नहीं, आवश्यकता है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत। महादेव कहते हैं, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर ईर्ष्या और दुष्ट दृष्टि सक्रिय है। लेकिन डरो मत, जिस क्षण तुम जागते हो उसी क्षण वह शक्ति कमजोर हो जाती है। आज से सोने से पहले अपने मन में यह दोहराओ, महादेव जो मेरा नहीं है उसे मेरे जीवन से अलग कर दो। और देखना कैसे कुछ लोग स्वयं दूर हो जाएंगे, कुछ परिस्थितियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। यही मेरी सुरक्षा है। यदि तुम इस चेतावनी को समझ रहे हो तो यह प्रमाण है कि तुम अब भी सुरक्षित हो। विश्वास की पुष्टि के लिए कमेंट में महादेव रक्षा करें लिखो। हर हर महादेव। चमत्कार का द्वार अब रोकना असंभव है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह संकेत है कि अब चमत्कार शुरू होने वाले हैं। महादेव कहते हैं,
मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब मैं तुम्हें पुरस्कार देने जा रहा हूं। तुम्हें अभी पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ बदल चुका है। जो रुका हुआ था वह गति में आ चुका है। जो अटका हुआ था वह खुल चुका है। चमत्कार कैसे आएगा? महादेव कहते हैं, चमत्कार हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कभी कभी वे शांति के रूप में आते हैं। तुम्हें अचानक मन में हल्कापन महसूस होगा। जो बात तुम्हें परेशान करती थी उस पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा। एक संदेश, एक कॉल या एक संयोग तुम्हें सही समय पर मिलेगा और तुम समझ जाओगे, यह वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आर्थिक चमत्कार। मेरे बच्चे, धन को लेकर तुम्हारी चिंता मैंने देखी है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें केवल पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्थिरता दूंगा। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से तुम्हारी स्थिति को बदल देगा। ध्यान रखना, जो जल्दबाजी में आए उस पर भरोसा मत करना। जो शांत रूप से बढ़े वही मेरा आशीर्वाद है। आत्मिक परिवर्तन। महादेव कहते हैं, सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। तुम स्वयं को कम आंकना छोड़ दोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम हमेशा से पर्याप्त थे। तुम्हारी आभा और अधिक तेज होगी। लोग बिना कारण तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि जब आत्मा स्वस्थ होती है तो ब्रह्मांड सहयोग करने लगता है। अंतिम आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चे, अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह अब टल नहीं सकता। बस एक बात याद रखना, विश्वास छोड़ना मत। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा गया है तो यह पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। कमेंट में 1111 लिखो और अपने चमत्कार को स्वीकार करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सामान्य नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए है जो वर्षों से आर्थिक बोझ, अभाव और रुकावटों के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी टूटे नहीं हैं। महादेव कहते हैं, धन की कमी तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं है। कभी कभी अभाव तैयारी का चरण होता है। मैंने देखा है कि तुमने कितना संघर्ष किया है। कितनी बार तुमने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि जिम्मेदारियां भारी थीं। तुमने दूसरों की जरूरतें पहले रखीं, अपने खर्च को रोका, अपने मन की इच्छाओं को दबाया, और फिर भी जब सहायता की आवश्यकता पड़ी तो तुम्हें लगा कि कोई नहीं है। पर सुनो मेरे बच्चे, मैं हर समय वहां था। धन का आध्यात्मिक सत्य। महादेव कहते हैं, धन केवल कागज या संख्या नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा वही बहती है जहां भय नहीं, विश्वास होता है। तुम्हारे भीतर धन को लेकर एक गहरी थकान बैठ गई है। हर बार जब पैसा आता है उसी समय कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है।
तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर सच्चाई यह है, तुम्हारे जीवन में एक पुराना आर्थिक चक्र चल रहा है जिसे अब तोड़ा जाना है, और वही तोड़ने मैं स्वयं आया हूं। चेतावनी, यदि यह समझ न आए। महादेव कहते हैं, यदि तुम केवल धन के पीछे भागोगे तो धन फिसलता रहेगा, लेकिन यदि तुम अपने मूल्य को समझोगे तो धन स्वयं तुम्हारे पीछे आएगा। अब तक तुमने स्वयं को कम आंका है, तुमने अपनी मेहनत को सस्ता बेचा, तुमने अवसरों को इसलिए ठुकराया क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम उसके योग्य नहीं हो। यह सबसे बड़ी रुकावट थी। आज मैं चाहता हूं कि तुम यह स्वीकार करो, तुम अभाव के लिए नहीं बने हो। ऋण, रुकावट और दबाव का अंत। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कुछ लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, कुछ लोग किसी पुराने फैसले का दंड भुगत रहे हैं, और कुछ लोग दिन-रात मेहनत के बाद भी स्थिरता नहीं देख पा रहे। महादेव कहते हैं, कर्ज शर्म नहीं है, लेकिन उसी अवस्था में फंसे रहना आत्मा को थका देता है। अब सुनो, जो कर्ज, जो आर्थिक दबाव, जो रुकी हुई फाइलें तुम्हें रोक रही थीं, उन पर अब मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, एक एक करके अवरोध हटेंगे, लेकिन यह रातों रात नहीं होगा, यह स्थायी होगा। नया आर्थिक मार्ग। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें वही नहीं लौटाने जा रहा जो तुम खो चुके हो, मैं तुम्हें उससे बेहतर देने जा रहा हूं। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक नया आर्थिक रास्ता खुलेगा। यह रास्ता शायद वही नहीं होगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यही तुम्हें आजादी देगा। एक नया विचार, एक नया प्रस्ताव, या एक ऐसा अवसर जिसे तुम पहले गंभीरता से नहीं लेते थे। ध्यान रखना, जो अवसर शांति देता है वही मेरा संकेत है। धन और आत्मसम्मान। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात समझ लो, जब तक तुम अपने मूल्य को स्वीकार नहीं करोगे, धन भी तुम्हें पूरा सम्मान नहीं देगा। महादेव कहते हैं, तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारी क्षमता दुर्लभ है, और तुम्हारी मेहनत मोल के लायक है। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम कम में संतुष्ट हो जाते थे। अब तुम्हें अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात छोड़नी होगी। डर, भय छोड़ो, प्रवाह शुरू होगा। डर कि कहीं पैसा फिर न चला जाए, डर कि कहीं अवसर हाथ से न निकल जाए, डर कि कहीं फिर वही हालात न लौट आए। महादेव कहते हैं, जिसे खोने का डर रहता है वह उसे संभाल नहीं पाता। आज मैं तुम्हें इस भय से मुक्त कर रहा हूं। आज से जब भी धन के बारे में सोचो तो यह मत सोचो कमी है, सोचो प्रवाह में है। और देखना कैसे तुम्हारी सोच बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगेंगी। छोटे संकेत, बड़ा परिवर्तन। मेरे बच्चे, ध्यान देना, आर्थिक चमत्कार
हमेशा बड़े झटके से नहीं आता। कभी कभी वह छोटे छोटे संकेतों से शुरू होता है। अचानक कोई पुराना भुगतान मिल जाना, रुका हुआ पैसा वापस आ जाना, अनावश्यक खर्च का अपने आप रुक जाना, सही समय पर सही व्यक्ति से मिल जाना। ये सब संयोग नहीं हैं, ये मेरी तैयारी है। दान और ग्रहण का संतुलन। महादेव कहते हैं, तुम देने वाले हो, लेकिन तुमने लेना भूल लिया है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, बिना यह देखे कि तुम्हारे पास कितना बचा है। यह गुण सुंदर है, लेकिन संतुलन भी आवश्यक है। अब सीखो स्वीकार करना। जो तुम्हें मिल रहा है उसे अपराध बोध के बिना स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी कर्म पूंजी का फल है। अंतिम आर्थिक आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं यह घोषणा करता हूं, तुम्हारा आर्थिक चक्र बदल रहा है। जो अभाव था वह सीख बन चुका है, और जो सीख थी वह अब समृद्धि में बदलेगी। तुम अमीर बनो या न बनो, यह मेरा वादा नहीं, लेकिन तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ा जाएगा। तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, और तुम्हारा मन धन को लेकर शांत होगा। यदि यह संदेश तुम्हारे भीतर आशा जगा रहा है, तो यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वास की मुहर के रूप में कमेंट में नमः शिवाय लिखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो वाणी तुम सुनने जा रहे हो वह केवल सांत्वना नहीं है, यह रक्षा घोषणा है। यह उस शक्ति का उद्घोष है जो तब प्रकट होती है जब कोई आत्मा ईर्ष्या, षड्यंत्र और दुष्ट दृष्टि के बीच भी अपनी शुद्धता नहीं खोती। महादेव कहते हैं, हर शत्रु तलवार लेकर नहीं आता। कुछ मुस्कान में छिपे होते हैं, कुछ सलाह में, और कुछ मौन में। मैंने देखा है कि तुमने बिना कारण थकान महसूस की है, बिना वजह काम बिगड़ते देखे हैं, और कई बार अपने ही लोगों से अजीब सा भारीपन महसूस किया है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, शत्रु का वास्तविक स्वरूप। मेरे बच्चे, शत्रु हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारी प्रगति से असहज कोई परिचित चेहरा होता है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं वे तुम्हारे अंधेरे की कामना करते हैं। तुम्हारी शांति, तुम्हारी दया, तुम्हारा स्थिर स्वभाव कुछ लोगों के लिए असहनीय हो गया है। वे तुम्हें रोक नहीं पाए, इसलिए वे तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बना सके, इसलिए वे तुम्हें थकाना चाहते हैं। पर सुनो मेरे बच्चे, अब यह खेल समाप्त हो रहा है। नजर और ईर्ष्या की पहचान। महादेव कहते हैं, दुष्ट दृष्टि हमेशा शोर नहीं करती, वह पहले ऊर्जा को काटती है। यदि तुमने हाल में इनमें से कुछ अनुभव किया है तो ध्यान दो। बिना कारण सिर भारी रहना, पूजा में मन न लगना, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव, बने कामों का अचानक रुक जाना, किसी खास व्यक्ति से मिलने के बाद ऊर्जा गिर जाना, ये संकेत हैं
और संकेत तब आते हैं जब रक्षा की आवश्यकता होती है। डरो मत, क्योंकि संकेत मिलने का अर्थ है तुम सुरक्षित किए जाने योग्य हो। महादेव का कवच। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे चारों ओर त्रिनेत्र का कवच बना रहा हूं। यह कवच दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव अटल होता है। आज से जो तुम्हारे विरुद्ध सोच भी रखेगा, वही सोच उसी के पास लौट जाएगी। जो तुम्हारे पतन की कामना करेगा, वही अपनी ही उलझनों में फंसेगा। मैं किसी को दंड देने नहीं आया, मैं संतुलन स्थापित करने आया हूं। षड्यंत्र का टूटना। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध चुपचाप बनाई गई थीं। कुछ बातें तुम्हारे नाम पर गलत ढंग से कही गईं। महादेव कहते हैं, सत्य को बचाने के लिए शोर नहीं चाहिए, केवल समय चाहिए। अब वह समय आ चुका है। जो पर्दे के पीछे था, वह सामने आएगा। जो झूठ पर खड़ा था, वह स्वयं ढह जाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। घर और परिवार की रक्षा। महादेव कहते हैं, जहां परिवार सुरक्षित होता है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी नहीं रह सकती। यदि तुम्हें लगता है कि घर में सुकून कम हो गया था, तो सुनो, मैं घर के हर कोने में अपनी उपस्थिति स्थापित कर रहा हूं। जहां भय था, वहां विश्वास आएगा। जहां कलह थी, वहां संवाद आएगा। आज रात अपने घर में केवल एक दीपक जलाओ और मन में कहो, महादेव, मेरे घर की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। बस इतना पर्याप्त है। स्वयं को सुरक्षित रखने का नियम। मेरे बच्चे, कुछ बातें आज से तुम्हें अपनानी होंगी। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। हर मुस्कान को मित्र मत समझो। अपनी शांति को बहस में मत गवाओ। महादेव कहते हैं, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है, उसे किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं। यह सावधानी डर नहीं है, यह बुद्धि है। अंधकार का अंतिम प्रयास। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना, जब नकारात्मक शक्ति हारने लगती है, तो वह अंतिम प्रयास करती है। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें थोड़ा भ्रम, थोड़ी बेचैनी या पुराने डर फिर से उभरते हुए दिख सकते हैं। यह संकेत है कि अंत निकट है। महादेव कहते हैं, जो टूटने वाला होता है, वही सबसे ज्यादा शोर करता है। तुम स्थिर रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय का क्षण। मेरे बच्चे, अब सुनो वह वचन जो तुम्हारी आत्मा सुनना चाहती थी। तुम्हारे विरुद्ध खड़ी कोई भी शक्ति अब सफल नहीं होगी। जो तुम्हारे नाम को नीचा करना चाहते थे, वे स्वयं मौन हो जाएंगे।